बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास की मॉडल पेपर की एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। आपको पता है कि केमिस्ट्री का पैटर्न क्या है। 30 मार्क्स 60 मार्क्स का पेपर है और उसमें से 30 मार्क्स की 30 एमसीक्यूज़ हैं। तो 50% मार्क्स जो है वो एमसीक्यूज़ के हैं और मेरे हिसाब से मॉडल पेपर की 30 में से कम 5 एमसीक्यूज़ ज़रूर एज इट इज़ आएंगी। अगर आपने इस वीडियो को गौर से देखा और समझा तो 5 नंबर तो आपके कहीं नहीं गए। इसके बाद 2019, 18, 17, 16 और 15 की जो 9th के सिलेबस के हिसाब से 10 चैप्टर जो स्टार्टिंग के हैं उसकी मैं एमसीक्यूज़ भी सॉल्व कर दूंगा। तो 15 से लेकर 19 तक की भी आप वीडियो देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल होंगी। कोशिश करूंगा कि एक एमसीक्यू से कई एमसीक्यूज़ आपको समझाऊं। सही है। पहली एमसीक्यू है मॉडल पेपर की कि एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 7th ए ग्रुप के एलिमेंट को डैश कहते हैं। तो इसका ऑप्शन है हैलोजेंस। मेजॉरिटी बच्चे जानते होंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि जब 7th ए ग्रुप आया है तो हमेशा 7th ए ग्रुप आए। हो सकता है कि वो पूछे कि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को क्या कहते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट क्या कहलाते हैं? अल्कली मेटल्स कहलाते हैं। अगर फर्स्ट ग्रुप पूछा जाता तो ये ऑप्शन हो जाता फर्स्ट ग्रुप के लिए। अगर कहता कि सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं तो वो हमारे पास कहलाते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये सेकंड ग्रुप है। और इनर्ट गैसेस आपको पता है 8th ग्रुप को कहते हैं या 0 ग्रुप के एलिमेंट्स को कहते हैं। जब हम कहते हैं कि कुछ एमसीक्यूज लग जाएंगी तो मस्ट है कि जैसे मॉडल पेपर में 7th ग्रुप दिया है तो हो सकता है कि पेपर में कोई और ग्रुप आ जाए। इसलिए चारों का आना जरूरी है। सिर्फ ये नहीं कि ये आंसर था तो हमने इसको टिक कर दिया, बाकियों को पता होना चाहिए कि वो आंसर क्यों नहीं है। एमसीक्यू नंबर 2 है अ सॉल्यूशन ऑफ नॉन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता होती है पहले से वो कहलाता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। 4 ऑप्शन दिए हुए थे, डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो ऑप्शन नंबर 4 था आंसर। एमसीक्यू नंबर 3 है सम ऑफ पीएच एंड पीओएच ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू 14। आपको पता है कि पीएच और पीओएच का सम जो है वो 14 के बराबर होता है। तो उसने इन दोनों का सम पूछा था तो ऑप्शन नंबर 3 में 14 था, उसे टिक कर देंगे। ठीक है। हमें ये भी पता होना चाहिए कि एच आइन और ओ एच आइन की कंसंट्रेशन की जो प्रोडक्ट है, ये कंसंट्रेशन का साइन है और प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाइड, ये इक्वल होता है 1.00 10 की पावर -14 के। और यही पूरा इक्वल होता है KW के। KW का मतलब है डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वाटर। हो सकता है इस वक्त ये वाली आई है मॉडल पेपर में, हो सकता है पेपर में ये आ जाए और ये दो लिखे हो आगे क्वेश्चन मार्क हो, तो हम 10 की पावर -14 को टिक कर देंगे या KW को टिक कर देंगे। एमसीक्यू नंबर 4 इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ एन एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय। कह रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। सबको पता है Z से रिप्रेजेंट करते हैं। इन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें लिखा है M, N, X और चौथे ऑप्शन में दिया है Z। तो आंसर है Z। एमसीक्यू नंबर 5 द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी। एमसीक्यू नंबर 5 मोलैलिटी को स्मॉल m से शो करते हैं
ये मोलैलिटी है, सब देख लीजिए आप, मोलैलिटी है, स्मॉल m से शो करते हैं, और ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्विंग पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, और यही लिखा था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्विंग पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ये मोलैरिटी की डेफिनेशन है। अगर ये मोलैरिटी बना दें हम, इस वक्त तो ऑप्शन 5 का यही है, सेकंड ऑप्शन है, वो आंसर है। अगर हम मोलैरिटी कर दें तो मोलैरिटी को कैपिटल M से शो करते हैं। अब मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी और मोलैलिटी में न्यूमरेटर सेम रहता है, डिनोमिनेटर चेंज हो जाता है। तो किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट के बजाय क्या हो जाएगा? dm क्यूब या लीटर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या डेफिनेशन बनेगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर dm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन या पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये बन जाएगा मोलैरिटी। तो पेपर में हो सकता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तक तो वहीं रहे और पर केजी के बजाय पर dm क्यूब या पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन कह दे, तो ऑप्शन नंबर 1 मेरा आंसर हो जाएगा। जब आप नॉर्मेलिटी की तरफ जाते हैं तो नॉर्मेलिटी से मोलैरिटी से नॉर्मेलिटी की तरफ जाते हुए, ये मोलैरिटी है, इससे आप नॉर्मेलिटी की तरफ जाते हुए सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर चेंज करते हैं, डिनोमिनेटर सेम रहता है। ये कैपिटल N हो गया, और नंबर ऑफ मोल्स को हटा देंगे और ग्राम इक्विवेलेंट लिख देंगे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर dm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। तो हो सकता है कि ये नॉर्मेलिटी की MCQ आ जाए। जब मैं कह रहा हूं 5 आएंगी जरूर, तो इससे मिलती जुलती आएंगी, और ये मैं बहुत एहतियात से 5 कह रहा हूं। मुझे ये भी पता है, मेरा तजर्बा कहता है कि 5 से ज्यादा आएंगी इसी से। MCQ नंबर 6 है, गैसेस possesses neither definite shape nor definite। डेफिनाइट के बाद आगे छोड़ दिया है। तो आपको पता है वॉल्यूम, आपको पता है गैसेस जो होती है ना उनकी डेफिनाइट शेप होती है, ना ही डेफिनाइट वॉल्यूम होता है। लिक्विड की क्या होती है? डेफिनाइट शेप नहीं होती लेकिन डेफिनाइट वॉल्यूम होता है, और सॉलिड का डेफिनाइट वॉल्यूम और डेफिनाइट शेप दोनों होती है। सही है, तो ये एमसीक्यूज भी चेंज हो सकती है। इस वक्त तो आंसर नंबर है ना, ऑप्शन नंबर 3 है, वो है वॉल्यूम। एमसीक्यू नंबर 7, the process of the process of converting a solid into liquid at its melting point is called, कह रहे सॉलिड का अपने मेल्टिंग पॉइंट में लिक्विड में कन्वर्ट होने का प्रोसेस आपको पता है फ्यूजन कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्यूजन कहलाता है। तो एमसीक्यू नंबर 7 का आंसर है फ्यूजन। ये ऑप्शन में आंसर है, और ये ऑप्शन नंबर 1 है, पहले ही ऑप्शन है, आंसर है। फिर आपको इसको सीखने के लिए क्या आना चाहिए? आपको ये ट्रायंगल का पता होना चाहिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसका मतलब ये नहीं है कि उसने इस वक्त फ्यूजन की डेफिनेशन लिख के दी है तो हम फ्यूजन याद करके चले जाएं खाली। हमें ये सारे 6 के 6 आने चाहिए। सॉलिड अगर कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में तो इसे कहते हैं फ्यूजन या मेल्टिंग, ये उसने इस वक्त दिया है। लेकिन अगर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो ये कहलाता है फ्रीजिंग। हो सकता है इसकी डेफिनेशन लिख दे वो कि लिक्विड सही ना कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड के अंदर, तो फ्रीजिंग को टिक करेंगे। लिक्विड अगर कन्वर्ट हो रहा है गैस के अंदर तो इसे कहते हैं एवापोरेशन। अगर गैस कन्वर्ट हो रही है लिक्विड में तो यह कहलाता है कंडेंसेशन। बारिश का होना कंडेंसेशन की एक टाइप, कंडेंसेशन प्रोसेस है। ठीक है, सॉलिड अगर गैस में कन्वर्ट हो रहा है
बगैर लिक्विड में कन्वर्ट हुए बराह रास्त सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो ये कहलाता है सब्लिमेशन। और अगर गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो ये कहलाता है सॉलिडिफिकेशन। ये 6 की 6 उम्मीद करता हूं समझ में आ गई बात, आप टर्म सीख जाएंगे। एमसीक्यू नंबर है 8। द फोर्स विच होल्ड्स एटम टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल और क्रिस्टल इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मॉलिक्यूल में या किसी क्रिस्टल में एटमों को वहां मुत्तहद रखती है, केमिकल बॉन्ड कहलाती है। 4 ऑप्शन दिए में, डेटिव बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, पोलर बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड। तो ये बुनियादी तौर पे क्या है? केमिकल बॉन्ड है। सही है। इसमें से डेटिव बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड ये खुद दोनों केमिकल बॉन्ड की टाइप है। और पोलर बॉन्ड जो है वो आयनिक भी पोलर होता है और कोवेलेंट में पोलर नॉन पोलर दोनों होते हैं। लेकिन बेसिकली जो डेफिनेशन दी है, प्रॉपर डेफिनेशन दी है केमिकल बॉन्ड की। एमसीक्यू नंबर 9, द वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आयनिक कंपाउंड। यहां 4 कंपाउंड दे दिए और कह रहा है इसमें से बताइए कौन सा आयोनिक है। एमसीक्यू नंबर 9 सिंपली अगर कहूं, मैं एमसीक्यू पढ़ दे रहा हूं, ऑप्शन लिख दे रहा हूं। कहता है विच वन इज एन आयनिक कंपाउंड। ऑप्शन ए में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी में दिया है NaCl, ऑप्शन सी में दिया है अमोनिया, ऑप्शन डी में दिया है वाटर। तो आपको पता है आयनिक कंपाउंड की एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड, और यही इन तीनों से डिफरेंट नजर आ रहा है। आयनिक बॉन्ड यूजुअली बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल बनता है। सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, तो ये बॉन्ड क्या है? आयनिक। और कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन यूजुअली बिटवीन 2 नॉन मेटल्स बनता है। कार्बन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, गैस है, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है। नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, तो ये अमोनिया में कोवेलेंट बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसेस हैं, तो वाटर में भी कोवेलेंट बॉन्डिंग है। ये डिफरेंट नजर आ रहा है मेटल और नॉन मेटल, तो इसके दरमियान बॉन्डिंग क्या है? आयनिक। इसी सवाल को ये भी कह सकता है कि कौन से कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्डिंग है, तब भी आंसर यही रहेगा क्योंकि बाकी 3 में कोवेलेंट बॉन्ड है। घूम सकती है बात। एमसीक्यू नंबर 10, द नंबर ऑफ पीरियड्स स्लैश करके सीरीज लिखा है इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में डैश नंबर ऑफ पीरियड्स थे 12। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में 12 पीरियड थे। समझ में आ गई बात? ऐसे जो लाइंस थी हॉरिजॉन्टल वो 12 थी, 1 से लेकर ये 1 से लेकर और ऐसे ऐसे बीच में करें तो 12 ऐसे लाइंस थी, तो 12 पीरियड थे। और कॉलम कितने थे? 8 थे। अगर उसने पीरियड है ये 12, अगर वो कॉलम पूछेगा चेंज कर दे एमसीक्यूज को पेपर में तो 8 को टिक करेंगे। गौर से सुनना है बात को। इस पर पीरियड पूछे, ऑप्शन दिए थे 10, 12, 13 और 14, तो आंसर है 12। और अगर वो ग्रुप पूछता तो 8 ग्रुप थे। एमसीक्यू नंबर 11, द ओनली लिक्विड मेटल इज। कह रहा है कौन सा मेटल लिक्विड फॉर्म में? ऑप्शन 1 में दिया है ब्रोमीन, ऑप्शन 2 में दिया है मरकरी, और आपको पता है मरकरी वाहिद मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है। यही आंसर है। ऑप्शन सी में दिया है सोडियम, सब वर्डिंग में लिखा है, और ऑप्शन डी में दिया है जिंक। तो आंसर क्या है? मरकरी। अगर यही सवाल चेंज हो जाए पेपर में, ऐसा हो जाएगा, बहुत चांस है। द ओनली लिक्विड नॉन मेटल, अगर वो कहे द ओनली लिक्विड नॉन मेटल तो फिर ब्रोमीन को टिक करना है। जितने भी एलिमेंट हमारे पास पीरियोडिक टेबल में हैं उसमें रूम टेम्परेचर पर मेटल में एक लिक्विड है,
वो है मरकरी। नॉन मेटल में एक लिक्विड है, वो है ब्रोमीन। ये कोको कोला के कलर की होती है, समझ में आई? इसको जरा जहन नशीन रखिएगा। एमसीक्यू नंबर 12, इट इज द हैवीएस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल्स। कह रहे हैं एटम के जो पार्टिकल्स है उसमें सबसे भारी कौन है? सबसे भारी न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और फोटॉन ऑप्शन है, सही है। तो आपको पता है कि एटम के तो 3 ही सब एटॉमिक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसमें सबसे हैवीएस्ट कौन है? न्यूट्रॉन। अगर एएमयू में मास देखेंगे तो प्रोटॉन का मास, वर्बली बता रहा हूं, 1.007 एएमयू है और न्यूट्रॉन का मास 1.008 एएमयू है। स्लाइटली हैवियर देन प्रोटॉन होता है कौन? न्यूट्रॉन। तो इस ऑप्शन के अंदर एमसीक्यू नंबर 12 का आंसर है न्यूट्रॉन, और ये 4th ऑप्शन में दिया हुआ था। अगर सबसे लाइटर पार्टिकल पूछ लेता तो इलेक्ट्रॉन को टिक करेंगे। ऐसा हो कि हो सकता है हैवीएस्ट के बजाय क्या हो जाए, लाइटर पार्टिकल पूछ ले एटम का, तो हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन है। द एवरेज मास नंबर ऑफ नेचुरली फाउंड आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक मास। ये एटॉमिक मास की डेफिनेशन है, सही है। एमसीक्यू नंबर 13 का आंसर है एटॉमिक मास। पूरी डेफिनेशन लिख दी है उसने एटॉमिक मास की, सही है ना। एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या है? द एवरेज मास नंबर ऑफ ऑल नेचुरली फाउंड आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक मास। एमसीक्यू नंबर 14 है, इन वाटर द रेशियो बाय मास बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कह रहे हैं वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान रेशियो क्या होती है? 1:8। ये वाटर है, वो हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन का मास 2 है, एक ऑक्सीजन का मास 16 होता है। तो जरा दोनों रेशियो जो है इनको सिंप्लीफाई कीजिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइए। 2 से इसको डिवाइड कराइए 1 और 2 से इसको डिवाइड करा 8, तो 1:8 है और ये ऑप्शन नंबर 1 में मौजूद है। तो आंसर है 1:8। एमसीक्यू नंबर 15, इंपेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज। कह रहे हैं ग्लूकोज का इंपेरिकल फार्मूला बताइए। और इंपेरिकल फार्मूला कैसे किसे कहते हैं? सिंपलेस्ट फार्मूले को। तो एमसीक्यूज नंबर 15 के ऑप्शन देखते हैं, वो दिया है C2H2O, ऑप्शन बी में दिया है CH2O और यही आंसर भी है। ऑप्शन सी में क्या दिया है? CHO2। ऑप्शन डी में क्या दिया है? CHO। ग्लूकोज का फार्मूला क्या है? ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। इनमें से कोई भी कंपाउंड अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर, समझ में आ गई बात, इस फॉर्म में आ जाता है तो वही उसका इंपेरिकल फार्मूला है। अगर मैं सब इसमें एक कार्बन है और यहां 6 है ग्लूकोज में, मैंने इस पूरे को 6 से मल्टीप्लाई करा तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, इस वजह से यह आंसर है। ये वाला क्यों नहीं है? 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, इस वजह से यह नहीं हो सकता। ये वाला क्यों नहीं है? 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो ऑप्शन 12 हो जाता, इसलिए ये नहीं है। ये क्यों नहीं है? सर 6 से क्या 3 से मल्टीप्लाई कर ले, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, तो ये भी ये नहीं बन रहा। असल में हमें ग्लूकोज का फार्मूला याद होना चाहिए था। फिर जितने ऑप्शन दे रहा है एक मखसूस डिजिट से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, अरे बस जिससे ये बन जाएगा वो इंपेरिकल फार्मूला होगा। तो ये आंसर है। एमसीक्यू नंबर 16 में क्या? अ रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस बर्न इन ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट एंड फ्लेम इज कॉल्ड। कह रहा है वो रिएक्शन जिसमें किसी सब्सटेंस को, सही ना, ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाया जा रहा हो, जिससे क्या हो? हीट प्रोड्यूस हो और शोला बने। आपको पता है वो क्या कहलाता है? कंबशन। ये कंबशन की डेफिनेशन है। तो एमसीक्यूज नंबर 16 का आंसर क्या है? किसी भी चीज को अगर आप बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिससे हीट प्रोड्यूस हो और, सही है ना, फ्लेम भी जाहिर हो, वो कहलाता है कंबशन।
तो ये क्या है, कंबशन। ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ था, ऑप्शन बी में दिया था डीकंपोजिशन, तीसरे में दिया था डिस्प्लेसमेंट, चौथे में दिया था कॉम्बिनेशन। तो कंबशन इसका आंसर है। एमसीक्यू नंबर 17 में कह रहा है स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपको पता है कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन है, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो इसका आंसर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एमसीक्यू नंबर 18 में है क्या, इट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट। कौन जो है वो जरासीम कश है, जरासीम को मारने में कौन इस्तेमाल होता है? तो आपको पता है ये काम कौन करती है, क्लोरीन। क्लोरीन आपको पता है डीडीटी बनाने में इस्तेमाल होती है, कपास वपास पे सुंडियां मुंडियां लग जाते हैं उसको मारने के लिए। मॉर्टिन वगैरह में होती है, छुपकली, लालबेग वगैरह, कॉकरोच वगैरह को मारने के लिए इस्तेमाल होती है। तो चारों हेलोजन दिए में सही ना 18 के अंदर, और वो क्या है, ब्रोमीन। ऑप्शन 2 में दिया हुआ है क्लोरीन, और यही आंसर है। बेस्ट डिसइंफेक्टेंट कौन है, क्लोरीन, सही है ना। ऑप्शन सी में इन्होंने दिया फ्लोरीन, और ऑप्शन डी में दिया है आयोडीन। एमसीक्यू नंबर 19, सब्सटेंस हुज एक्वस सॉल्यूशन चेंजेस रेड लिटमस इनटू ब्लू। कह रहा है ऐसा सब्सटेंस जो जिसका एक्वस सॉल्यूशन, पानी में बनाया गया सॉल्यूशन, ब्लू, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर दे, वो बेस होते हैं। जो रेड लिटमस पेपर को जो ब्लू में कन्वर्ट कर देगा वो क्या होता है, बेस होता है। हो सकता है पेपर में यही सवाल आए लेकिन उलट कर, अगर उसने कहा ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर दे, सवाल को गौर से पढ़ना है, तो एसिड आंसर होगा। एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड करते हैं, और बेस क्या करते हैं, रेड लिटमस पेपर को ब्लू। इस दफा उसने पूछा था कि ऐसे सब्सटेंस जिनका एक्वस सॉल्यूशन रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर दे, डैश होते हैं। समझ में आई? मैंने कहा ऑप्शन बी में है, सेकंड ऑप्शन है, बेस आंसर है। एमसीक्यूज नंबर 20, और 20 में कह रहा है द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम्स इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। ये कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन है, कहता है वो बॉन्ड जो दो एटमों के दरमियान इलेक्ट्रॉनों की बराबर की शराकत से, बराबर की शेयरिंग से बन रहा हो, म्यूचुअल शेयरिंग से बन रहा हो, वो डैश कहलाता है। तो ऑप्शन सी में आंसर है कोवेलेंट बॉन्ड। और ये मेरे पास एमसीक्यू नंबर 20 थी। 21 में कह रहा है 44 AMU कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू, लिख देता हूं, कह रहा है 44 AMU कार्बन डाइऑक्साइड, ये वर्डिंग में लिखा गया, इज इक्वल टू और ऑप्शन में दिया है मोलर मास, पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में दिया है एटॉमिक मास। ऑप्शन सी में दिया है मॉलिक्यूलर मास। ऑप्शन डी में दिया है मास नंबर। आपको पता है इसका आंसर है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास इसका आंसर। कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, एक ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 16 2 जा 32, और ऑक्सीजन है ना, इसलिए 12 ऐड होके 44, और AMU लिखा है, तो 44 AMU मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है।
कार्बन डाइऑक्साइड एटॉमिक फॉर्म में है ही नहीं, मॉलिक्यूल की फॉर्म में। 3 एटम इसमें मौजूद हैं, 2 ऑक्सीजन के 1 कार्बन का, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। अगर सिंगल कोई एलिमेंट होता, सही है, और एटॉमिक फॉर्म में होता तो हम कहते हैं एटॉमिक मास है, सही है। और मास नंबर तो आपको पता है कि प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का सम होता है, तो ये भी गया। अब 2 ऑप्शन बचे, मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास। अभी इसने मॉलिक्यूलर मास दिया है, पेपर में मोलर मास आ जाएगा। और मोलर मास बनाने के लिए क्या करेंगे, अगर हम इसका एएमयू हटा के यहां ग्राम लगा देते तो फिर मेरा ऑप्शन मोलर मास होता। इतनी सी देर लगेगी चेंज करने में, 44 ग्राम कर देगा, या कोई और कंपाउंड दे देगा उसके साथ ग्राम लगाए। अगर वो एटॉमिक मास, फार्मूला मास या मॉलिक्यूलर मास के साथ ग्राम का बोर्ड लगा दे रहा है तो आप मोलर मास को टिक करेंगे। और अगर एएमयू का बोर्ड लगा रहा है तो आप एटॉमिक मास को टिक करेंगे, या मॉलिक्यूलर मास को टिक करेंगे, या फार्मूला मास को। अगर सिंगल एटम होगा तो एटॉमिक मास को, कोवेलेंट कंपाउंड होगा तो, या मॉलिक्यूल की फॉर्म में होगा तो मॉलिक्यूलर मास को, अगर मेरा कंपाउंड आयनिक होगा तो फार्मूला मास को टिक करेंगे। उम्मीद है समझ गए होंगे मेरी बात, सही है ना। एमसीक्यू नंबर 22 कह रहा है आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस इज गिवन बाय, ये है 22। कह रहा है आइंस्टाइन ने, और यहां तक लिख के छोड़ दिया है E इक्वल टू डैश। आपको पता है E बराबर होता है mc स्क्वायर के, किसके बराबर होता है, आइंस्टाइन की मास एनर्जी इक्वेशन क्या है, E इक्वल टू mc स्क्वायर। अब E इसने लिख दिया, ये इसने आगे ब्लैंक लिख दी। पहले ऑप्शन में कह रहा है mv, दूसरे ऑप्शन में कह रहा है mc, तीसरे ऑप्शन में कह रहा है mv स्क्वायर, चौथे ऑप्शन में कह रहा है mc स्क्वायर। तो भाई ये वाला आंसर है। ये वेलोसिटी ऑफ लाइट लेनी है, ये वाली वेलोसिटी नहीं लेनी, ये दोनों एक जैसे हैं। फर्क किसका है, ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है, और ये दोनों एक जैसे हैं, ये वेलोसिटी का स्क्वायर है, ये भी वेलोसिटी का, लेकिन ये वेलोसिटी ऑफ लाइट का स्क्वायर है। तो यहां पर ऑप्शन में आएगा mc स्क्वायर। एमसीक्यू नंबर 23, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, दोनों पर चार्ज की क्वांटिटी बराबर होती है, और वो 1.6 10 की पावर -19 कूलम होती है। चार्ज को हम Q से शो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10 की पावर -19 कूलम, और प्रोटॉन का चार्ज वो भी यही है, 1.6 10 की पावर -19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, यही प्रोटॉन का चार्ज है। बस प्रोटॉन पर चार्ज की इतनी क्वांटिटी प्लस साइन के साथ होती है, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की इतनी क्वांटिटी माइनस साइन के साथ होती है। तो इसने ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। पहले में दिया 1.6 10 की पावर -16, दूसरे में दिया है 1.602 10 की पावर -17, तीसरे में दिया 1.67 10 की पावर -18, और चौथे ऑप्शन में दिया 1.602 10 की पावर -19। अगर हम इसको पूरा करके लिखेंगे तो 602 है, मैंने राउंड ऑफ करके लिखा हुआ था। क्वांटिटी बराबर होती है, और एक एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होते हैं, इसलिए एटम न्यूट्रल होता है, क्योंकि चार्ज की क्वांटिटी भी सेम है, साइन अपोजिट है, तो एक दूसरे के चार्ज को कैंसिल कर देते हैं। अब है एमसीक्यू नंबर 24, विच पेयर ऑफ एलिमेंट इज केमिकली सिमिलर। 24 कह रहा है विच पेयर इज सिमिलर, शॉर्ट करके लिख रहा हूं, विच पेयर ऑफ एलिमेंट्स is chemically similar। अब पहला पेयर दिया है पोटाशियम और क्रोमियम, ये केमिकली सिमिलर नहीं है। दूसरा पेयर दिया है कॉपर और कैल्शियम, ये भी केमिकली सिमिलर नहीं है। तीसरा ऑप्शन दिया फ्लोरीन और क्लोरीन, ये ही है केमिकली सिमिलर। क्यों? एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, एक ग्रुप के तमाम एलिमेंट की के
एक ग्रुप के तमाम एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। क्यों सेम होती है ग्रुप के तमाम एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी? क्योंकि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं तो हम क्या करें? मैंने कहा एक एलिमेंट केमिकल बॉन्ड बनाने में अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉनों को यूज करता है, और एक ग्रुप के तमाम एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, इसलिए उनका केमिकल बिहेवियर सेम होता है। 25 MCQ है, यहीं पे बता देते। और क्या कहा यह जा रहा है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज प्रेजेंटेड बाय, 4 ऑप्शन दिए, आंसर आपको पता है जॉन डाल्टन है। ये तो याद होगा सबको। कह रहे हैं लुइस प्राउस्ट पहला आंसर, दूसरा ऑप्शन जॉन डाल्टन, तीसरा रिचर्ड, चौथा लेवाइजर। तो कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन किसने दिया है? डाल्टन ने दिया है, जिसने एटॉमिक थ्योरी भी दी है। तो जॉन डाल्टन है, ये याद करके जाना होगा। नेक्स्ट है सॉल्यूशंस आर, सिर्फ इतना सा लिखा है 26 में, और कह रहा है सॉल्यूशन आर। पहले ऑप्शन में कह रहा है ओपेक, यानी सॉल्यूशन जो होते हैं ना वो गैर शफाफ होते हैं, जबकि आपको पता है सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं तो ट्रांसपेरेंट होते हैं। दूसरा कह रहा है कोलाइड्स, तीसरा ऑप्शन कह रहा है ट्रांसपेरेंट, तो यही आंसर है। कभी आप फर्क पढ़िए सॉल्यूशन के चैप्टर में जाकर, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन का, उसके पॉइंट डिफरेंस में लिखा होगा कि सॉल्यूशन क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो ये ऑप्शन है। और डी में कह रहा है नन। नेक्स्ट है 27 में कहा है 1 फेरेडे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल, इसके बहुत चांस है कि ये एमसीक्यूज 30 में से एक ही हो। इक्वल टू डैश कूलम, तो आपको पता है कि 96500 कूलम, 96500, ये ऑप्शन खाली था, मतलब यहां डैश थी, इसमें 96500 आएगा कूलम। इतने कूलम, एक फेरेडे में इतने कूलम मौजूद होते हैं। तो पहला ही ऑप्शन है 96500 कूलम्स, सेकंड में 96600, थर्ड में 96700 और फोर्थ में 96800। सब में 96 तो सेम है, यह 50 फिर 60 फिर 70 फिर 80, तो 50 वाले को टिक करें। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट 28, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 18 ग्राम्स ऑफ वाटर। कह रहे हैं 18 ग्राम वाटर, तो आपको पता है वाटर का मॉलिक्यूलर मास है 18 AMU और वाटर का मोलर मास है 18 ग्राम। अब यहां पर हाइड्रोजन किसके बराबर है समझ में आ गई? एक मास है मल्टीप्लाइड बाई 2 और ऑक्सीजन का मास 16, तो वाटर का मास है 18 AMU, ये इसका मॉलिक्यूलर मास है। अब मैंने AMU का बोर्ड हटा दिया और ग्राम लगा दिया, तो ये इसका मोलर मास है, मोलर मास है। इसका मतलब 1 मोल वाटर 18 ग्राम के इक्वल होता है। और हम जानते हैं कि 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? एवोगैड्रो नंबर के बराबर, और एवोगैड्रोस नंबर क्या है? 6.02 10 की पावर 23, तो आंसर है 6.02 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। और ये ऑप्शन था पहला ही, 6.02 10 की पावर 23, यही ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन आंसर है। एमसीक्यू नंबर 29, सिंबल ऑफ पोटाशियम इज, सब जानते हैं। पहला ऑप्शन में कह रहा है सिंबल ऑफ पोटाशियम पूछा है, तो पहले ऑप्शन में कह रहा है पी, ट्रैप कर रहा है, पी से है ना, पोटाशियम पी से आता है और पी उसने पहले बोल दिया। सेकंड ऑप्शन में कह रहा है के, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है एस,
चौथे ऑप्शन में कह रहा है O। तो आपको पता है ये फास्फोरस का सिंबल है, पोटाशियम का सिंबल है K, तो इसको टिक कर देंगे। और ये सल्फर का सिंबल है, ये ऑक्सीजन का सिंबल है। आखिरी एमसीक्यूज है, सही है, इट हैज स्लिपरी टच। कह रहा है डैश जो है वो स्लिपरी टच देता है। तो पहला ऑप्शन है एसिड, दूसरा ऑप्शन है बेस, और बेस का जो टच होता है ना वो स्लिपरी होता है, एसिड का नहीं होता। तो पहला ऑप्शन एसिड, दूसरा बेस, तीसरा सॉल्ट, चौथा इलेक्ट्रोलाइट। तो आंसर है बेस। ये 30 की 30 एमसीक्यूज पूरी हो गई। शुक्रिया। अब मैं 2019, 18, 17, 16 और 15 तक की फर्स्ट 10 चैप्टर की जो एमसीक्यूज आई हैं खाली वो अपलोड कर दूंगा। आप इनको ज़रूर देख लीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत कुछ आपको आता है और इंशाल्लाह इससे काफ़ी कुछ फ़ायदा होगा। तो ज़्यादातर एमसीक्यूज आपकी ठीक हो जाएंगी। अगर आप पूरे 10 ईयर्स की कर जाएं अपने चैप्टर के हिसाब से, तो पूरी उम्मीद ये है कि शायद आपकी 30 की 30 एमसीक्यूज पूरी ठीक हो जाए। शुक्रिया बहुत बहुत।